तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिनियो होता है वो गुजियान को मार देता है और जो क्यू होती है वो किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो चिल्लाते हुए अपने मास्टर से बोलती है। मास्टर, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है क्योंकि ब्रदर गुजियान की जो स्पेस रिंग है वो गायब है। और अब क्योंकि इस बात को सुनकर वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि उस स्पेस रिंग को उछालते हुए उन लोगों से बोलता है, गाइस क्या हुआ, क्या तुम लोग अब आगे फाइट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते? मैं तुम लोगों का इतनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग तब से केवल एक दूसरे का ही चेहरा देखे जा रहे हो। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर वहाँ पर एक पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और वे लिनियो की इस बात का कुछ भी जवाब नहीं देते और उन्हें ऐसे चुपचाप देखकर जो लिनियो होता है वो गुस्से में उनसे बोलता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, क्या तुम लोग अब फाइट को नहीं करना चाहते? अगर तुम लोगों को फाइट करना है तो जल्दी से अरीना में आओ, क्योंकि मैं तुम लोगों का यहाँ पर पूरे दिन खड़ा होकर इंतजार नहीं करने वाला। और अब लिनियो के हाथ में उस स्पेस रिंग को देखकर जो जियाओ होता है वो चिल्लाते हुए सैक मास्टर सूजी से बोलता है कि सैक मास्टर सूजी, क्या तुम लोगों ने अब हमारे डिसाइपलों को लूटना भी शुरू कर दिया है? वो देखो, तुम्हारा जो डिसाइपल है वो हमारे डिसाइपल की स्पेस रिंग को लिए खड़ा है। उसे बोलो कि वो जल्दी से हमारी स्पेस रिंग को लौटा दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो साइक मास्टर सूजी होती है उसे जियाओ की इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बोलती है कि तुम लोगों के पास क्या प्रूफ है कि वो स्पेस रिंग तुम्हारी है। और अब जो लिनियो होता है वो भी जियाओ से बोलता है कि ठीक है, अगर ये स्पेस रिंग तुम्हारी है तो मैं तुम लोगों के सामने एक शर्त रखता हूँ। अगर तुम लोग मुझे बता दोगे कि इस स्पेस रिंग के अंदर क्या है तो मैं तुम्हें ये स्पेस रिंग लौटा दूंगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो क्यों होती है वो उससे बोलती है कि ये मेरे सीनियर ब्रदर गुजियान की स्पेस रिंग है और इस स्पेस रिंग के अंदर 200,000 ब्राइट आयरन है। और अब हमें ब्राइट आयरन के बारे में बताया जाता है कि ये इस वर्ल्ड में एक करेंसी की तरह यूज किया जाता है और उसी के साथ जो ब्राइट आयरन होता है उसे अपनी कल्टीवेशन और क्यूआई को रिस्टोर करने में भी यूज किया जाता है। और क्यू की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो इस स्पेस रिंग को आगे करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुमने मुझे कहा कि इसके अंदर 200,000 ब्राइट आयरन है, तो चलो देखते हैं कि इसके अंदर कितने आयरन है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उसके अंदर से ब्राइट आयरन को निकालना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्राइट आयरन का पूरा एक ढेर लग चुका होता है और जो लिनियो होता है वो ब्राइट आयरन के ढेर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि तुम लोगों ने बोला था कि इसके अंदर 200,000 ब्राइट आयरन है, लेकिन एक बार जरा इस ब्राइट आयरन के ढेर को तो देखो, ये कम से कम 500,000 ब्राइट आयरन होगा। तो इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये तुम्हारी स्पेस रिंग नहीं है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब से 90,000 साल पहले जब मैंने गुजियान को मारा था तो उस टाइम पर मैंने इसकी स्पेस रिंग को छीना था और उस टाइम पर भी इसके अंदर 500,000 से ज़्यादा ब्राइट आयरन थे। और अब इतने ज़्यादा ब्राइट आयरन को देखकर जो क्यू होती है वो गुजियान की डेड बॉडी के ऊपर पंच बजाना शुरू कर देती है और वो उसके पंच मारते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास 200,000 ब्राइट आयरन है, लेकिन देखो तो यहाँ पर कितने ज़्यादा ब्राइट आयरन है। और अब जो जियाओ होता है वो लिनियो की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम उस स्पेस रिंग को मुझे लौटा दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो ये बोलते हुए लिनियो की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एल्डर जियाओ होते हैं वो आ जाते हैं और वो फिनिक्स के ऊपर से नीचे कूदते हुए लिनियो से बोलते हैं कि सैंड किंग, आपने मुझे जो लेने के लिए भेजा था मैं वो लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। और अब एल्डर जियाओ को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए अपनी मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, जो एल्डर जियाओ है वो सही टाइम पर इस फ्यूनिक्स स्पेयर को लेकर यहाँ पर आए हैं। अब इस स्पेयर की मदद से जो वांगजियान पवेलियन है इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। और अब जो एल्डर जियाओ होते हैं वो लिनियो को वो फ्यूनिक्स स्पेयर देते हुए उससे बोलता है कि सैंड किंग, आपने जो मुझे फ्यूनिक्स स्पेयर लाने के लिए बोला था ये वही 9th ग्रेड का फ्यूनिक्स स्पेयर है, लेकिन इस फ्यूनिक्स स्पेयर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन इस फ्यूनिक्स स्पेयर के ऊपर ना लगी हुई होती तो इसकी पावर और भी ज़्यादा होती। जिसके बाद जो लिनियो होता है वो उस फ्यूनिक्स स्पेयर को एल्डर जियाओ से ले लेता है और वो उसे लेते हुए एल्डर जियाओ से बोलता है कि आपको इस रिस्ट्रिक्शन की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे हटाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस फ्यूनिक्स स्पेयर को अपने हाथ में लेकर घुमाकर जमीन पे मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो कपड़ा लिपटा हुआ होता है वो उसके ऊपर से हट जाता है। और अब जो फ्यूनिक्स स्पेयर होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और पावरफुल लग रहा होता है। और अब उस फ्यूनिक्स स्पेयर को देखकर जो जियाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये फ्यूनिक्स स्पेयर एल्डर जियाओ को कहाँ से मिल गया? ये फ्यूनिक्स स्पेयर तो हमारे रेड हेवन पवेलियन ने जो रिफाइनिंग क्लैन है उसे गिफ्ट किया था, तो फिर ये इनके पास कैसे आ गया?
और जो जियाओ होता है वो ये सब बोलकर शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि अपने हाथ के अंदर से एक शील को निकाल लेता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और उस शील को देखकर जो जियाओ होता है वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है ये तो रेड हेवन ऑर्डर है। आखिर इस बंदे को कैसे पता लग गया कि जो गुजियान की स्पेस रिंग थी उसके अंदर रेड हेवन ऑर्डर है जो कि हमारे क्लैन की किसी भी रिस्ट्रिक्शन को हटा सकता है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो उस रेड हेवन ऑर्डर को ऊपर करते हुए बोलता है कि जो रिफाइनिंग क्लैन था वो इसके ऊपर लगे हुए रिस्ट्रिक्शन को इसीलिए नहीं हटा पाया क्योंकि इस स्पेयर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उसे केवल रेड हेवन ऑर्डर से ही हटाया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब मेरे पास रेड हेवन ऑर्डर आ चुका है तो अभी इस रिस्ट्रिक्शन को हटाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो उस रेड हेवन होल्डर को तोड़ देता है और उसके छोटे से हिस्से को जो फियोनिक्स स्पेयर होता है उसके ऊपर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स स्पेयर होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और जो लिनियो होता है वो उस फियोनिक्स स्पेयर से सामने की तरफ एक अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और हम देखते हैं कि उस स्पेयर के अंदर से एक एनर्जी निकल कर सामने जाके पहाड़ी से टकराती है, जिस कारण जो पहाड़ी होती है वो भी टूट जाती है। और अब उस स्पेयर की पावर को देखकर जो क्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फियोनिक्स स्पेयर के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई होती है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। और अब जो लिनियो होता है वो उस फियोनिक्स स्पेयर को थर्ड एल्डर की तरफ फेंकते हुए उनसे बोलता है कि थर्ड एल्डर, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक 9th ग्रेड का स्पेयर ला के दूंगा, तो ये लीजिए, ये आज से आपका हुआ। और अब उस फियोनिक्स स्पेयर को लेकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि सैंड किंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये 9th ग्रेड का वेपन दिया। और हम देखते हैं कि जैसे ही जो थर्ड एल्डर होते हैं वो उस फियोनिक्स स्पेयर को अपने हाथों में पकड़ते हैं, उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फियोनिक्स निकल कर बाहर आ जाती है। और उस फियोनिक्स को बाहर आता हुआ देखकर जो साइड मास्टर सूजी होती है वो बोलती है कि इस फियोनिक्स स्पेयर ने थर्ड एल्डर को अपना ओनर मान लिया है। और अब जो थर्ड एल्डर होते हैं वो उस फियोनिक्स स्पेयर के ऊपर अपने थोड़े से ब्लड को डाल देते हैं, जिस कारण वो जो फियोनिक्स स्पेयर होता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर जो थर्ड एल्डर होता है वो उस फियोनिक्स स्पेयर से बोलता है, आज से मैं तुम्हारा न्यू मास्टर हूँ। और अब उस फियोनिक्स स्पेयर को थर्ड एल्डर द्वारा रिफाइन करता हुआ देखकर जो जियाओ होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मुझे इस वांगजान पवेलियन में आने से पहले मुझे रिफाइनिंग क्लैन में जाना चाहिए था और वहाँ पर जाकर मुझे इस फियोनिक्स स्पेयर को ले लेना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करता तो ये आज यहाँ पर नहीं आता और इसे थर्ड एल्डर द्वारा रिफाइन नहीं किया जाता। और अब थर्ड एल्डर के पास 9th ग्रेड के वेपन को देखकर जो 5th एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और वो था कि सेकंड एल्डर के गले लगते हुए उसे बोलता है कि सच में सैंड किंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने थर्ड एल्डर को एक 9th ग्रेड का वेपन दे दिया। अब मुझे लगता है कि अगर हम लोग उनके साथ अच्छे से रहेंगे तो हो सकता है कि वे हमें भी एक अच्छा वेपन दे दे। जो सुनकर जो सेकंड एल्डर होता है वो उससे बोलता है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। और उन दोनों के ऐसे फेस को देखकर जो फर्स्ट एल्डर होता है वो एक अजीब सा फेस बना लेता है। और अब हम थर्ड एल्डर को देखते हैं जिनकी यूज फियोनिक्स स्पेयर को रिफाइन करने के कारण पावर थोड़ी बढ़ चुकी होती है। और अपनी पावर को देखकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि अब मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो अब मैं इस सीनियर जाओ को आसानी से हरा सकता हूँ। तो सैंड किंग, क्या इन लोगों को खत्म करने में आपको मेरी मदद चाहिए? और इतना बोलकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो अपने अंदर से एनर्जी को निकालने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो 7th एल्डर होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो आते हुए बोलते हैं कि मुझे भी गिन लो क्योंकि इन लोगों को यहाँ से दफा करने में मैं भी तुम लोगों की मदद करने वाला हूँ। और अब 7th एल्डर और थर्ड एल्डर को फाइट के लिए रेडी होता हुआ देखकर जो जियाओ और उसके डिसाइबल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे अब क्या करें। और इन लोगों के इसी शौक के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस जियाओ के साथ क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।